अगर आपका नंबर ये है तो आप अपने व्यापार के लिए पार्टनर ढूंढें, तो इस नंबर वाले पार्टनर को ढूंढें। तो आपके पार्टनरशिप में कभी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। आपका पार्टनर आपके साथ कभी भी षड्यंत्र नहीं रचेगा, कभी भी आपको धोखा दे के आप उसके मतलब कि धोखा दे के आपके पीछे पीठ पीछे या आपके ज़मीन पे हथिया लेना या फिर आपसे झूठे साइन करा लेना या जो भी धोखेबाजी कोई भी XYZ या पैसा आपका ज़्यादा 50 लगा हुआ 50 उसका लगा हुआ है और पता चला 80% वो ले रहा है और 20% आपको दे रहा है, तो तभी होगा जब आपका पार्टनर का नंबर अगर आपके मूलांक या भाग्यांक के सिमिलरिटी नहीं होगी, मेल नहीं होगा, योग कारक नहीं होगा, तभी होगा। अन्यथा अगर आपका योग कारक है, मित्र है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं, देखिए पार्टनरशिप के लिए अब मान लो आपका आपका एक नंबर है, आपका एक मूलांक है, एक ही भाग्यांक है, तो फिर आप एक नंबर वाले से पार्टनरशिप करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। या फिर आप दो मूलांक वाले या दो भाग्यांक वाले से पार्टनरशिप करें तो भी आप सफल होंगे। आपको धोखा नहीं मिलेगा, षड्यंत्र नहीं रचेगा कोई आपके साथ धोखेबाजी नहीं होगी। फिर मान लो आपका कोई भी कारोबार लेके चल रहे हों, आपको पार्टनर इस तरीके से ढूंढना है। मान लो आपका एक नंबर है, तो आप जो है 3 नंबर वाले को पार्टनर बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया पार्टनर रहेगा वो आपका, क्योंकि गुरु मंगल का मित्र और मंगल सूर्य का सेनापति है। आपको एक नंबर वाले हैं तो आपको 4 वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक नंबर वाले हैं तो आपको 5 नंबर वाले से पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, आपको सफलता मिलेगी, आपकी धोखेबाजी नहीं मिलेगी। आपका एक नंबर है तो 6 नंबर वाले से पार्टनरशिप ना करें तो बेटर रहेगा। आप फिर भी 50% सही रहेगा, मगर आप ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। आप एक नंबर वाले हैं तो आपको 7 नंबर वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। 7 मूलांकों या 7 भाग्यांकों कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, धोखेबाजी मिलेगी। आप एक नंबर वाले हैं तो आपको 8 नंबर वालों से पार्टनरशिप बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। अगर आपने 8 नंबर वाले से पार्टनरशिप कर ली तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। आपको रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होगा, सारा फ़ायदा 8 नंबर वाला ले जाएगा या 8 नंबर वाला को आप धोखा दे जाएंगे और उसका बदला ऊपर वाला आपसे ले ले। दोनों चीज़ों में आ सकती है बात, आप भी धोखा दे सकते हैं, वो भी आपको देगा। पार्टनरशिप कभी नहीं जमेगी 1 और 8 वाले की। 1 और 9 वाले की पार्टनरशिप बेस्ट रहेगी। 1 और 9 वाला अगर एक मूलांक है आपका और आपके पार्टनर का 9 मूलांक है या 9 भाग्यांक में से कोई भी एक है, कोनो एक है, तो आपका बिजनेस भी डेवलप होगा, आपके बिजनेस में धोखा नहीं होगा और आपका बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा भी बनेगा। मान लो आपका 2 अंक है तो 2 अंक वालों को 1 अंक वालों से कर लेनी चाहिए पार्टनरशिप, अच्छी रहेगी। 2 अंक वालों को 2 अंक वालों से कर लेनी चाहिए पार्टनरशिप। 2 भाग्यांकों या मूलांकों मैं निकालना बता चुका हूँ कैसे निकलता, तो आप अच्छी रहेगी। 2 वाले को 3 वाले के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। गज केसरी वाला मतलब एक राजयोग वाला पार्टनरशिप रहेगी, पार्टनर मिलेगा और बहुत अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। 2 वालों को 4 नंबर वालों से कतई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। 2 वालों की 4 नंबर वाले जब भी पार्टनरशिप होगी तो एक तरीके का घृण योग लग जाएगा, उनके पार्टनरशिप में घृण लग जाएगा। तो जैसे आपने देखा जब चांद को घृण लगता है तो चांद को प्रॉब्लम होती है, ऐसे पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। 2 वालों को 5 वालों से पार्टनरशिप 75% सही रहती है, 25% वहाँ पर भी लॉस दे देती है। 2 वालों को 6 नंबर वालों से पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, लगभग 90% अच्छी रहेगी, फिर भी सही चलेगा उनका पार्टनरशिप का जीवन, बढ़िया चलेगा और सफलता भी मिलेगी और लॉस भी नहीं होगा और कारोबार में भी वृद्धि होगी, कारोबार डूबेगा भी नहीं। अगर 2 वालों की जो मैं बता रहा हूँ अगर इनसे करेंगे तो डूबेगा भी नहीं कारोबार, वरना डूबेगा। 2 वालों का 7 नंबर वालों से कतई नहीं करना चाहिए। अगर 7 नंबर वालों से करेंगे तो फिर उनका पार्टनरशिप में पैसा भी डूबेगा और पार्टनरशिप में धोखा भी मिलेगा और पार्टनरशिप के चक्कर साथ लेते ही 2 की 7 से पार्टनरशिप जब भी होगी तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। 2 की 8 वालों से काम कभी सफल नहीं होगा, धोखा मिलेगा, पैसे में वृद्धि नहीं होगी, पैसा सिवाय डूबेगा, मार्केट में पैसा फंस जाएगा। 2 की 9 वालों के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी, एक राजयोग वाली पार्टनरशिप रहेगी, जीवन में तरक्की भी करेंगे, सफलता भी मिलेगी, धोखेबाजी भी नहीं मिलने की और
कारोबार भी दिन रात चौगनी तरक्की करता चला जाएगा। 3 वालों को 1 वालों से पार्टनरशिप कर लें, बढ़िया रहेगी। 3 वालों को 2 वालों से पार्टनरशिप कर लें, बढ़िया रहेगी। 3 वालों की 3 वालों से पार्टनरशिप कर लें, बढ़िया रहेगी। 3 वालों की 4 नंबर से पार्टनरशिप नहीं करनी, चंडाल बन जाएगा। जैसे चंडाल बनेगा तो आपका पार्टनरशिप में पैसा लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा, या आपका पार्टनर अपना पैसा निकाल लेगा और तो आपका पैसा डूब जाएगा। मतलब मान लो आपने कारोबार में पैसा लगा दिया, 5 लाख आपने लगाए, 5 लाख जो है आपके पार्टनर ने लगाए, उसने देखा कि लॉस होना शुरू हुआ, उसने अपने 5 लाख खींच लिए। आपके 5 लाख से डेवलप नहीं होगा कारोबार, जब नहीं होगा तो फिर आपके 5 लाख भी डूब गए। इस तरीके से होता है। और या फिर धोखा दे जाएगा वो आपको, आपसे किसी भी चीज़ में धोखा दे के आपको लॉस पहुंचा जाएगा। 3 वालों को जो है 5 वालों से पार्टनरशिप में 50-50% सही रहेगा, 50% फ़ायदा रहेगा, 50% लॉस रहेगा। 3 वालों को 5 वालों से पार्टनरशिप में फिर भी 90% सक्सेस रेट ही मिलेगा, 90% सक्सेस रेट मिलेगा। 50% ये होगा कि आपका पैसा वो पार्टनर, या तो आप देखेंगे पार्टनरशिप में आपको शुरू में 50% लॉस रहेगा, मगर आपने उस पार्टनरशिप को झेल लिया। अगर गुरु और बुध नैसर्गिक शत्रु नहीं है तो आपने अगर वो झेल लिया टाइम, तो फिर आपको वो टाइम जो है, अगर आपने बीच का वक्त टाइम निकाल दिया ये वाला, मतलब शुरू के साल भर का, तो फिर आपकी पार्टनरशिप 20-25 साल तक बहुत अच्छी चलेगी। मगर आपको कुछ बातें इग्नोर पर करनी पड़ेंगी 5 वाले की, 5 वालों को कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी 3 वाले की। अगर आपका 3 नंबर है तो आपको 6 नंबर वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। आप 3 नंबर वाले हैं तो आपको 7 नंबर वाले से पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। आप 3 नंबर वाले हैं तो आपको 8 नंबर वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, मगर 50% में कर सकते हैं, 50% फिर भी लाभ होगा, बहुत बुरा नहीं है। 3 वाले को 9 नंबर से पार्टनरशिप 100% बढ़िया रहेगी। 3 आपका हो, सामने वाले का मूलांक 3 8 हो, या फिर 9 हो, या फिर मूलांक 9 हो या भाग्यांक 9 हो, तो आपका जीवन, पार्टनरशिप वाला जीवन सफल रहेगा और इनकम में वृद्धि होती चली जाएगी। आपकी दिन रात चौगनी तरक्की होती चली जाएगी, आप एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं। मान लो आपका 4 अंक है तो आपको 1 अंक वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी, 2 अंक वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी, 3 अंक वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी, 7 अंक वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी, 8 अंक वाले से पार्टनरशिप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 अंक वाले से पार्टनरशिप कभी मत करना, अंगारक योग होगा। आपकी जब फैक्ट्री खोलेंगे तो फैक्ट्री में आग लगेगी, आप पार्टनरशिप में मिलकर करेंगे तो आग अवश्य लगेगी और आपका लॉस होगा और आपको धोखेधड़ी भी रहेगी, आपका पार्टनर आपको धोखा भी देगा। मान लो आपका 5 अंक है तो 5 अंक वालों को 1 वाले से तो कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अंक वाले को 2 वालों से भी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वाले को 3 अंक वालों से भी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। 5 वालों को 4 अंक वालों से भी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। 5 वालों को 5 अंक वालों से भी कर लेनी चाहिए, व्यापार पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा। 5 वालों को 6 वालों से भी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा टाइम व्यतीत होगा और लग्जरी लाइफ भी मिलेगी। 5 वाले को 7 वाले से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। 5 वाले को 7 वाले से जब पार्टनरशिप होगी तो फिर भी दिक्कतें आएंगी, जड़ता भी योग बन जाएगा, दिक्कतें आएंगी, उनका व्यापार जड़ जाएगा, मतलब एक तरह जम जाएगा और काम बढ़ेगा नहीं, आय को दिन पर दिन लॉस होता जाएगा। 5 वाले को 8 वाले से जो है पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये कहूँगा 70% फिर भी लाभ देगा। शनि और बुध जो है मित्र हैं, इतनी दिक्कत नहीं है, मगर 30% में फिर भी आपको लॉस हो सकता है अगर आपकी शनि की अवस्था या आपके पार्टनर की बुध की अवस्था अच्छी नहीं हुई कुंडली में। तो 5 वाले को जो है 9 वाले से जो है वो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं और एक तरीके से बुध वाला कार्य हो सकता है और बुध की वजह से व्यापार का कार्य है। बुध जो है आपका कम्युनिकेशन का कार्य है, तो उसमें अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए 5 वाले को 9 वाले से ना करें तो बेटर है। मान लो आपका 6 अंक है तो 6 अंक वाले को जो है वो 1 वाले से पार्टनरशिप 50-50% सही रहेगी। 6 अंक वालों को 2 अंक वालों से पार्टनरशिप 50-50% सही रहेगी। 6 वालों को 3 अंक वालों से पार्टनरशिप 50-50% सही रहेगी। 6 मतलब फिर 36 का आंकड़ा ही बनेगा, तो 50% नहीं, मैं 20% ही बात बोलूँगा, इनकी फिर भी सही रहेगी, क्योंकि शुक्र का वो आया ना यहाँ पर, जो मेन पार्टनर वो शुक्र का हुआ, तो फिर आपका जो है 6 वालों को जो है 3 वालों से 36 का आंकड़ा रहेगा, 6 वालों का 4 वालों से जो है वो चंडाल बन जाएगा, नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप।
6 वालों को नहीं, 6 वालों को 4 वालों से सही रहेगी पार्टनरशिप, 90% फ़ायदा करेगी। 6 वालों को 5 वालों से जो है पार्टनरशिप सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी, लाभप्रद रहेगी। 6 वालों को 6 वालों से पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी, व्यापार चलेगा, सफलता मिलेगी। 6 वालों को 7 वालों से पार्टनरशिप जो है करने में फिर भी दिक्कतें आएंगी, इसलिए 6 वाले 7 वालों से पार्टनरशिप ना करें तो बेटर रहेगा। 6 वालों को 8 वालों से पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत नहीं है, सफलता मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी और दिन रात चौगनी तरक्की करेंगे, नाम होगा आपके व्यापार का। 6 वालों को 9 वालों से पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत नहीं है, सफलता ही मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। 7 वालों को जो है वो 1 वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 7 वालों को 2 वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 7 वालों को 3 वालों से पार्टनरशिप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 7 वालों को 4 वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 7 वालों को 5 वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए तो बढ़िया है, ज़्यादा बेटर है। 7 वालों को जो है 7 वालों को 6 वालों से पार्टनरशिप करना बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ हद तक बेहतर है, कर सकते हैं आप, काम चलाओ, ज़िंदगी चलती रहेगी, मतलब लाभ होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। 7 वालों को 7 वालों से पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत सफल होंगे, अचानक से एकदम से आपका जीवन में जो है बदलाव आएगा और अचानक से आपका व्यापार को विस्तार बन जाएगा। 7 वालों को 8 वालों से पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा नहीं है, मगर फिर भी 70% लाभ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। शनि केतु कोई भी इतना बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि शनि फिर भी कुछ हद तक फल अच्छा देगा, क्योंकि केतु वैसे मंगल है और शनि मंगल योग सही नहीं रहता, मगर फिर भी शनि और राहु केतु और राहु आमने सामने होते हैं और वक्र भी होते हैं, तो केतु की दृष्टि राहु जो है वो शनिवत है और केतु मंगलवत है, तो राहु की दृष्टि हमेशा जो है वो साथ में रहती है केतु के, तो फिर भी शनि के साथ करने में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपका जो है 7 वालों को 9 वालों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अंगारक योग है, छोटा अंगारक योग, तो नहीं करना चाहिए, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, पार्टनरशिप टूटेगी। और 8 वालों को 1 वालों से कतई नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप, कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, बर्बाद ही रहेगा कारोबार, धोखेबाजी मिलेगी, कारोबार में सफलता नहीं मिलेगी, पैसा डूबेगा। 8 वालों को 2 वालों से नहीं करनी चाहिए, सफलता नहीं मिलेगी, धोखेबाजी मिलेगी। 8 वालों को 3 वालों से थोड़ा बहुत सही है, बेटर है, मगर फिर भी बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। 8 वालों को 4 वालों से कुछ लगभग 90% सही रहेगी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, काम चालू रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा, सफलता मिलती चली जाएगी। 8 वालों को जो है 5 वालों से कर लेनी चाहिए, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी और उनके कारोबार का विस्तार होगा। 8 वालों को 6 वालों से पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, कारोबार का विस्तार रहेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी। 8 वालों को 7 वालों से पार्टनरशिप करने में फिर भी जो है थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मगर फिर भी शनि केतु मित्र ही हैं, नैसर्गिक शत्रु नहीं है। वैसे मंगल केतु के बराबर है और शनि राहु के बराबर है, मगर शनि जो है मंगल के साथ है एक तरीके से, मगर जो है राहु की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है और राहु शनि का मित्र है, तो जो है फिर भी बेटर रहेगी, लगभग आप 50% मान के चलिए फ़ायदा रहेगा। 8 वालों को जो है कहना चाहिए 6 वालों से, 8 वालों को जो है 8 वालों से पार्टनरशिप करनी चाहिए, अच्छी रहेगी। 8 वालों को 9 वालों से पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं रहेगी, एक तरीके का शनि मंगल वो पड़ेगा, तो नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगी। 9 वालों को 1 वालों से बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त जमेगी उनकी। 9 वालों को 2 वालों से बहुत ज़बरदस्त जमेगी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। 9 वालों को 3 वालों से बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप रहेगी, बहुत जमेगी। 9 वालों को 4 वालों से नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप, 9 वालों को 5 वालों से नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप, 9 वालों को 6 वालों से नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप। कर लें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होगा, मगर फ़ायदा भी नहीं होगा। 9 वालों को 7 वालों से पार्टनरशिप ना करें तो बहुत ही बेटर है, कर लेंगे तो एक तरीके जीवन में अंगारे उगलेंगे। 9 वालों को 8 वालों से नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप, जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे और पार्टनरशिप कभी नहीं टिकेगी। 9 वालों को 9 वालों से पार्टनरशिप कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर सप्तम हाउस ख़राब है, आपका सप्तम हाउस ख़राब है या सप्तम हाउस पीड़ित है, तो आप पार्टनरशिप में काम ना करें तो बेटर होगा, चाहे कितना ही मूलांक या भाग्यांक मिल रहा हो, क्योंकि सप्तम हाउस पार्टनरशिप का है, अगर वो पीड़ित है तो आपको जीवन में पार्टनरशिप में कभी सफलता नहीं मिलेगी। या सप्तम हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा है, नीच तब का प्रभाव दे रहा है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा, तो अभी आप पार्टनरशिप में काम ना करें तो ही सफल होंगे। आप
इंडिविजुअल काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो सप्तम हाउस पे किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि, तो भी पार्टनरशिप में काम ना करें तो बेटर रहेगा। सप्तम हाउस आप नवनांश कुंडली का सप्तम हाउस भी देख लें, अब वो भी बिगड़ा हुआ है, वो भी पीड़ित है या उस पर भी पीड़ित ग्रह की दृष्टि है, नीच ग्रह की दृष्टि है, तो भी आप पार्टनरशिप में काम ना करें, इंडिविजुअल काम करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। अन्यथा कुछ चीज़ें और देख लें, सप्तम हाउस में जो ग्रह बैठा है वो आपके मित्र है, सप्तम हाउस के स्वामी का, तो फिर पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं। मित्र नहीं है तो अगर उसकी जो है नीच में ग्रह में है या दृष्टियों में है तो फिर उसकी दृष्टि का उपाय कर लें, तभी करें। आप सप्तम हाउस को स्ट्रॉन्ग करें। सप्तम हाउस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? मान लो आपका सप्तम हाउस आ रहा है गुरु का, सप्तम हाउस मारक घर भी है, मारक घर भी है, तो अगर सप्तम हाउस का स्वामी गलत कंजक्शन में बैठा है कहीं, या गलत दृष्टियों में बैठा है कहीं, या कहीं से जो है गलत योग बना रहा है, मान लो गुरु कहीं चंडाल बना रहा हो सप्तम हाउस का स्वामी, और सब गुरु की दशा अंतदशा में कभी भी पार्टनरशिप ना करें। ये मैंने गुरु का लिया। मान लो सप्तम हाउस में शनि आ रहा है, शनि नीचे अवस्था में कहीं बैठा है सप्तम हाउस का स्वामी होके, और उसकी दशा अंतदशा में बिल्कुल पार्टनरशिप ना करें तो लॉस होगा। ऐसे सभी ग्रहों का है। या D9 देख लें, D10 देख लें, तभी उसके बाद पार्टनरशिप करें। और पार्टनरशिप को करने से पहले सबसे पहले कुछ उपाय कर लें। सप्तम हाउस के स्वामी अगर आपकी कुंडली के स्वामी का मित्र है, योग कारक प्लैनेट है, तो आप उसको बल दे सकते हैं। और आपके मित्र नहीं है, शत्रु है, तो आप उसका बल नहीं दें, आप उसका उतारा करें। आप मान लो यहाँ पर सप्तम हाउस में बुध आ रहा है, तो बुध की दाल दें। अगर वो आपके मित्र का स्वामी दोस्त नहीं है, मंगल मान लो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मान लो बुध आ रहा है सप्तम हाउस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे आने का नहीं है बुध सप्तम हाउस में, मगर मैंने एग्जाम्पल दिया कि बुध आ रहा है मान लो सप्तम हाउस में, और बुध का स्वामी आ रहा है बुध का घर आ रहा है सप्तम हाउस में, तो बुध अगर गलत कंजक्शन में बैठा है तो आप बुध का उतारा करें, दाल का रंग ना पहने। और मान लो आपका कहते हैं सप्तम हाउस में जो है कोई मित्र राशि आ रही है, योग कारक घर आ रहा है, मित्र का लगन का मित्र आ रहा है, तो फिर आप सप्तम हाउस के स्वामी का मान लो बुध ही है, तो आप फिर पन्ना धारण कर लें, आपको पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। आपको सप्तम हाउस जो है वो विवाह का भी है, तो विवाह में अड़चने नहीं आएंगी। सप्तम हाउस जो है वो आपके रोजाना की इनकम का भी है, तो इनकम भी इंक्रीज होगी। सप्तम हाउस जो है आपकी जनता का भी है, तो जनता से भी लाभ होगा। देखिए जनता से लाभ तभी होगा जब भी आपका व्यापार चलेगा, जब जनता आपका सपोर्ट करेगी। कोई भी आप अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो अगर आपकी जनता सपोर्टर नहीं होगी तो कभी भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा। इसीलिए जनता के घर में ही व्यापार का घर दिया गया है। तो अगर व्यापार का घर अच्छा हो जाएगा तो जनता ऑटोमेटिक आपके पक्ष में हो जाएगी। जब जनता आपके ऑटोमेटिक पक्ष में हो जाएगी तो आपका व्यापार चल जाएगा। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सप्तम हाउस पीड़ित है या नहीं है, सप्तम हाउस गलत दृष्टियों में है या D9 में जाकर गलत दृष्टियों में है, या D9 में गलत कंजक्शन में है, या बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा है, या नीच अवस्था में पड़ा है, नीच भंग नहीं हो रहा, या कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है, तो सप्तम हाउस क्या फल देगा, या कहीं जो है नीच भंग हो रहा है तो सप्तम हाउस क्या फल देगा। तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के लिए अगर आप चाहते हैं आप किसी से पार्टनरशिप करना, तो आप दोनों पार्टनरों की कुंडली मुझे भेज दें या डेट ऑफ बर्थ भेज दें। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है दोनों पार्टनरों की, तो फिर आप मुझे दोनों पार्टनर अपने हाथों के फ़ोटो भेज दें, राइट हैंड के और लेफ़्ट हैंड के दोनों के फ़ोटो भेज दें। देखिए लोग कहते हैं कि लेडीज़ का लेफ़्ट हैंड देखा जाता है और जेंट्स का राइट हैंड है। मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जिस हाथ में जो रेखा बलवान होगी उसका ही ज़्यादा इफेक्ट लिया जाएगा। मैं दोनों हाथों की रेखाओं को देख के जो रेखा जिसमें स्ट्रांग होती है उसका पल के अंकित करता हूँ। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर लें। कोई पार्टनरशिप से पहले कोई कारोबार करना चाहता है किसी पार्टनर बना के किसी पार्टनरशिप में, तो अगर पैसा बर्बाद करना चाहते हो तो अपने कुंडली का मिलान न कराएं, और पैसा बर्बाद करना चाहते हो अपने हाथ का मिलान न कराएं। क्योंकि अगर हम आपको उपाय के तौर पे भी बता देंगे कि उपाय क्या करना होगा अगर आपका पार्टनर जो है आपके पक्ष में नहीं है। देखिए कुछ लोग जो पहले से पार्टनरशिप में है
अगर उनका पार्टनर जो है इस अंक का है, मतलब आपके विरुद्ध अंक का है, आपके मूलांक का मेल नहीं खा रहा, या आपके भाग्यांक का मेल नहीं खा रहा, या आपके मूलांक और भाग्यांक उसका पता ही नहीं है, तो उसके हाथ का मेल नहीं खा रहा, तो आप उपाय लेते चलें। एक वाले के लिए आप सूर्य, अगर किसी का पार्टनर सूर्य कोई जो है 1 अंक वाला पार्टनर है और उसका मित्र नहीं है, 8 अंक वाले से उसकी पार्टनरशिप है, तो वो क्या करे, शनि का जो है तेल वगैरह, उड़द वगैरह अपने ऊपर से दान दे। अगर योग कारक प्लैनेट है तो एक नीलम पहन ले। सूर्य और शनि हो गया। मान लो चंद्र और राहु है, आप चंद्र के हैं और आपका पार्टनर राहु का है, तो फिर आप राहु के लिए, अगर योग कारक प्लैनेट है राहु, तो फिर आप जो है उसका गोमेद पहन लें, अन्यथा आप जो है अपने ऊपर से नारियल उतार के दे देंगे, आपका मित्र नहीं है। मान लो 3 गुरु का है, आपका पार्टनर जो है वो केतु का, वो आपका पार्टनर जो है जो वो बुध, मान लो आप 3 के हैं और आपका पार्टनर जो है वो है उसका राहु का 4 का, तो आप क्या करेंगे, आपको गुरु को बलवान देना है। गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो राहु ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आपका गुरु मित्र है या गुरु जो है आपका अच्छे कुंडली में व्यवस्थित है, तो आप फिर गुरु का पुखराज पहन लें, या फिर आप ये काम करें, अगर आपका गुरु मित्र नहीं है तो आप चने की दाल अपने ऊपर से उतारा कर दें, तो भी बढ़िया रहेगा। और अगर दाल भी ना उतारें तो नग भी पहन लें, और नग के भी पहन लें और दाल भी उतार दें, तो भी बढ़िया रहेगा। मान लो आपका 4 अंक है और आपका जो है वो चंद्र से पार्टनरशिप चल रही है 2 नंबर वाले से, तो आप जो है फिर अपने ऊपर से दूध का दान देते चले जाएं। आपका मान लो 5 अंक है और आपका 9 वाले से पार्टनरशिप चल रही है पहले से, तो आप फिर मंगल का उतारा करते चले जाएं। मंगल के लिए आप जो है लाल दाल मसूर की दान देते चले जाएं। और आपका योग कारक प्लैनेट है तो मंगल के लिए आप एक मूंगा धारण कर लें। और मान लो आपका 6 अंक है, तो 6 अंक वालों के लिए मान लो आपका, मान के चलिए कि सूर्य जो है वो से मित्रता है, मतलब 1 अंक वाले से आपकी वो चल रही है पार्टनरशिप, तो फिर आप यहाँ पर सूर्य को बल दे दें। सूर्य को बल देने के लिए गाय को गुड़ खिला दें। मान लो आपका 7 अंक है और आपका जो है वो चंद्र 2 नंबर वाले से आपकी पार्टनरशिप पहले चल रही है, तो यहाँ पर आप केतु के लिए कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। मान लो आपका 8 अंक है और आपका सूर्य जो है 1 नंबर वाले से पार्टनरशिप चल रही है पहले से और डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो आप यहाँ पर सूर्य को बल दें, गाय को गुड़ खिलाएँ या माड़िक पहन लें। मान लो आपका 9 अंक है और आपकी जो है वो राहु या केतु में से किसी से मित्र वो चल रही है पार्टनरशिप, राहु 3 मतलब 7 नंबर वाले से या 4 नंबर वाले से, तो फिर आप जो है उसके लिए मंगल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, केतु को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या राहु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप जो है या तो अपने ऊपर से एक गोमेद पहन लें, या एक लहसुनिया पहन लें, या फिर आप एक मूंगा पहन लें। अगर आपका योग कारक प्लैनेट है और योग कारक प्लैनेट नहीं है, तो या तो आप कुत्ते को खाना खिला दें, या फिर आप मछलियों को दाना दे दें, या फिर आप जो है कहना चाहिए मंगल के लिए जो है अपने ऊपर से लाल दाल या उतार के दे दें। और अगर आप भी देख रहे हैं आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर लें। मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता दूंगा आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। आप अपने हाथ के चार्ट का वो भेज दें और कुंडली का भेज दें, तो मैं उसका बता दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।